हाँ जी, 9th क्लास, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जाम आ चुके हैं। बस पास होने के लिए पढ़ाई की है या हर सब्जेक्ट में टॉप करने के लिए। चलिए, आपकी तैयारी का लेवल थोड़ा सा हाई कर देते हैं। ले आइए नोटबुक और पेन, सैंपल पेपर 1 करने के लिए। ये 7 चैप्टर्स आएंगे। 40 मार्क्स का पेपर 90 मिनट्स का है और ये है मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? जो परिमेय नहीं होगी वो कैसी होगी? अपरिमेय यानी इरेशनल। देखिए, इसे तो हम लिख सकते हैं 101/100, इसे लिख सकते हैं 6, ये भी परिमेय है। √9 क्या होता है? 3, 5 आ गया, 3 + 2 5, ये भी परिमेय संख्या है। सो सी इज करेक्ट आंसर। ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, px की वैल्यू गिवन है, p ऑफ -1/3 की वैल्यू बतानी है। जहां जहां x वहां वहां आपको -1/3 पुट करना है। p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 -1/3 का स्क्वायर प्लस -1/3। ओके, 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 1/3, ये टर्म्स कैंसिल। यहां है 1/3, यहां -1/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और आंसर विल बी दिस वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में इस पोलिनोमियल की जीरोस बतानी है। जब भी आपको किसी भी बहुपद का शून्य ढूंढ के लाना है तो आप उसे शून्य के इक्वल लिख दें बस। 9x² - 4 इज इक्वल टू 0। -4 उस तरफ जाकर +4 में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स चेंज हो जाएंगे डिवाइड में। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट किया जाता है और जब भी स्क्वायर रूट लगाया जाता है तो प्लस माइनस के 2 साइन ऐसे। ओके, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का 3, यानी आंसर विल बी ±2/3। क्वेश्चन नंबर 4, किस क्वाड्रेंट में होगा 1 - 2? इसके लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, x प्लस के माइनस के, y यहां पर प्लस के नंबर्स होते हैं, यहां y माइनस के। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहां पर x और y दोनों वैल्यूज प्लस की, यहां x किसका है? माइनस का, लेकिन y प्लस का। यहां पर दोनों माइनस के और यहां x तो प्लस का होता है लेकिन y माइनस का। अब अपना पॉइंट देख लेते हैं कि पॉइंट क्या है। 1 - 2, 1 ये रहा, -2 ये, यानी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में मिला हमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा बहुपद है ये इन चारों ऑप्शन में से? चलिए, अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट देखकर कह दें कि ये तो बहुपद ही नहीं है फिर तो गलत बात है। हम इसे चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना होगा आपको। यहां पर x की पावर 3/2, 3/2 का क्या मतलब होता है? 1 + हाफ, यानी एक तो फुल पावर और एक हाफ। मैं x की पावर 3/2 को लिख सकती हूँ x √x डिवाइडेड बाय √x। ये कैंसल, ये कैंसल। अब बताइए बहुपद है या नहीं? बिल्कुल है। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये कौन सी टाइप का होगा? रैखिक, यानी लीनियर। ओके, बहुपद कब नहीं होता? अगर x की पावर नेगेटिव हो तब बहुपद नहीं होगा, x की पावर फ्रैक्शन में हो तो भी बहुपद नहीं होगा। पर पहले आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या यह बहुपद है? नहीं है, क्योंकि इस x को जब आप न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसकी वैल्यू बतानी है। इसके लिए आप 64 के फैक्टर्स करेंगे। 2 3 जा 2 2 जा, ये तो सभी बच्चों को याद होते ही हैं। यानी 64 क्या होता है? 2⁶, ये 5/6, दोनों कट। 2 की पावर 5 लिख दें या फिर 32 लिख दें, दोनों ही आंसर सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग अंतराल का वर्ग माप बताना है। क्लास साइज, साइज क्या होता है? 20 - 10, 10 इज करेक्ट आंसर।
लेकिन अगर आपसे यहां पूछ लिया जाता क्लास मार्क, तो आप क्या करते? 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15। ओके, कोई इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो नहीं बैठा है यहां जो 2 10 20 कर दे। ये बात बिल्कुल गलत है। ओके, 20 में पहले 10 ऐड होगा, 30/2, 30 का हाफ 15। कभी भी ऐसे कट नहीं करते जब बीच में प्लस या माइनस हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ट्रू है या फॉल्स? ये बात बिल्कुल सही है, ये यूक्लिड एक्सियम है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये लाइन है, ये पार्ट है, तो जो होल लाइन है ये कंप्लीट लाइन इस पार्ट से बड़ी होगी, हमेशा होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर है 32 और दो साइड्स गिवन है 8 और 11। हमसे पूछी गई है थर्ड साइड। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ 3 साइड्स। अगर आप 3 साइड्स के सम में से 2 साइड्स का सम माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड आ जाएगी। थर्ड साइड कैसे लिखेंगे? 32 माइनस 8 + 11, सॉरी 8 + 11 और 11 + 8 19 होता है, और ये बनेगा 13 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। √16 एक प्रीमियर संख्या है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि √16 को आप क्या लिख सकते हैं? 4। ये बात सही। सेकंड, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल। कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, मैंने ले लिया 2, इसका स्क्वायर रूट करो, कर दिया, क्या ये रेशनल आया? नहीं, √2 इरेशनल होता है, यानी रीजन हो गया गलत, असर्शन है सही। तो सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में सिंप्लीफाई करना है, दो तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, या फिर अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। 2x को आप 2x - 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 7 को 2x - 10 से। ओके, मल्टीप्लाई 4x² -20x + 14x - 70, 4x² - 6x - 70, ये तो आ गया आंसर। और अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो कौन सा रूल लगेगा? x + a x + b वाला। क्या होता है रूल? x² + a + b x + ab। x के प्लेस पर आपके पास है 2x, तो आप लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। याद रखना a और b की जगह 7 और 10 है, x के प्लेस पर 2x है, a और b की ये हो गई मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू 4x², इसकी वैल्यू -3, 3 2 6 -70। आंसर इज सेम। ओके, कैसे ही आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में देखिए, हमें इसे ax + by + c की फॉर्म में लिखना है और a और c की वैल्यू बतानी है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट a b c की वैल्यू ना बताएं, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। √2 की मल्टीप्लाई + 3y = 0 चाहिए, 5 को इधर ले आइए। पहले लिखिए x वाली टर्म, फिर लिखिए y वाली, और फिर वो टर्म्स जिसमें कोई x y नहीं होता। अब बताइए a की वैल्यू क्या है? √2, x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, जो बच गए वो c। ओके, दिस इज c। आप चाहें तो यहां से माइनस को कॉमन भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन, और हमें इस फेवरेट क्वेश्चन में करनी है रेशनलाइजेशन। ध्यान से सुने, डिनोमिनेटर में जो साइन होता है आपको उसे चेंज करना होता है ऐसे। न्यूमिनेटर में कीजिए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 6 2 12, अंडर रूट कहीं नहीं जाएगा, याद रखना 6 3 18, क्योंकि डिफरेंट नंबर्स हैं। और यहां a + b a - b का रूल क्या कहता है? a² - b²। साइड में आप फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस a + b a - b = a² - b²। ओके, अब √12 को आप क्या लिख सकते हैं?
हम लिख सकते हैं 4 3 12, 4 अंडर रूट से बाहर आकर क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 3। सिमिलरली अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हो 9 2 18, 9 अंडर रूट से बाहर आकर 3 बन जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स के प्लेस पर 2 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर और ये अंडर रूट गायब, स्क्वायर अंडर रूट गायब, 2 - 3 की वैल्यू -1। अगर किसी को ये वाला माइनस पसंद नहीं है यहां तो वो इस माइनस को अंदर भेज दे, ये प्लस की टर्म हो जाएगी और ये वाली माइनस की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हमें इस पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी मानक रूप में लिखना है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप बताएंगे तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। आप कह दें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, गलत। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई सबसे, ये फुल ब्रैकेट मिल गई इसे, और फिर -5 को भी ये फुल ब्रैकेट मिलेगी। ओके, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4x क्यूब, 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 2x, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज करना बिल्कुल ना भूले। 4x क्यूब, 6 और 10 16, 15 प्लस 2 17 -5। अब बताना यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा -16, एक्स का 17, एक्स क्यूब का 4, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहां माइनस का 5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 3 सॉल्यूशंस बताने हैं, बड़े ही सिंपल सी बात है, एक बार x को 0 लिख लो, एक बार y को 0 लिख लो, और फिर तीसरी बार कोई वैल्यू पुट कर लो, या तो x की या y की, 0 से अलग। x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, मैंने x को 0 पुट किया तो x को लिखने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ 3y इज इक्वल टू 9। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स इधर जाकर डिवाइड में, 3 3 जा 9, y की वैल्यू 3 आ गई। सॉल्यूशन क्या बना 0 3, ये आ गया पहला सॉल्यूशन। सेकंड, पुट x इज इक्वल टू या फिर y इज इक्वल टू 0, पहले y को 0 लिख लेते हैं। अब बताओ x एज इट इज, y के प्लेस पे आपको 0 लिखना है। और अब यहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या गलती करेंगे, प्लस का 3 है उस साइड ले जाएंगे, माइनस का 3 बना देंगे। मिस्टेक क्या है यहां पर, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई 0 होती है, 3 नहीं है यहां पर। x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 0 है, सॉल्यूशन क्या बना 9 0 0 9 मत लिख देना, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। नाउ अब मैं y की वैल्यू 1 पुट कर देती हूं। ओके, x प्लस 3, y के प्लेस पे 1, बाकी किसी को कुछ नहीं कहेंगे, सारी टर्म्स अपने प्लेस पे। 3 1 जा 3, प्लस का 3 दूसरी तरफ जाकर माइनस का, 9 - 3 6। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहां से शुरू होगा सॉल्यूशन, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, सो 3 सॉल्यूशंस आर, ये आ गए 3 हल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, देखिए है आपका फेवरेट क्वेश्चन, इसको हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, p क्यू इंटीजर्स हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने अंकों के ऊपर बार होता है उन्हें 1 2 बार लिख ले और उसे बना दे फर्स्ट इक्वेशन, 1 2 1 2 डैश डैश, ये आ गई फर्स्ट। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने लगाना 0 हो गई, फिर लगाना 1 लेफ्ट साइड में, क्या बनेगा 100। अब हम इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर क्या बनेगा 100x, और जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा, 1571.212 अप टू सो ऑन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2,
लेफ्ट में से लेफ्ट 100 माइनस 100x माइनस x इज इक्वल टू 1571.212 डैश डैश माइनस 15.71212 डैश डैश। अब 100 माइनस 1 क्या होता है? 99। इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है 1571.212 और यहां पर आएगा 15.712 अप टू सो। अब देखिए ये जीरो जो बाद वाले नंबर्स हैं, बाद वाली जो संख्याएं हैं, अंक हैं, वो बिल्कुल सेम होंगे तो ये तो 0 हो जाएंगे। 5 5 5 5 1 यानी आपके पास ये आ गया सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। 99 डेसिमल नहीं लगाया मैंने क्योंकि मुझे उसकी 0 लगानी है, ये मैंने 0 लगा दी। ओके, अब हम इसे 15 से कैंसिल करेंगे। 15 से ये कैंसिल हो जाएगा। 15 6 जा 90 यानी आंसर विल बी 1037 डिवाइडेड बाय 66। ये आ गई पी बाई क्यू फॉर्म। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से। माइनस का 5√7 प्लस एक्स प्लस 6√7x², हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाएंगे बाद में, पहले इसे ठीक से लिखो। ठीक से लिखने का मतलब पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली, फिर बिना x वाली। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 6 5√7 √7 30 7 जा 21 और 0 एज इट इज। 2 से आप इसके फैक्टर बना लो। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई आती हो 210 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से चाहिए सिर्फ 1। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट कीजिए। 5 3 जा 15 7 2 जा 14 6√7x²। 15 प्लस का रहेगा, 14 माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपको माइनस चाहिए। यहां से क्या कॉमन आएगा? √7 यहां पर नहीं है तो सिर्फ वो संख्या जो 6 और 15 को डिवाइड करती हो, यानी 3 और साथ में x। 3 2 जा 3 5 जा 15। अब यहां पर ये जो 5 है ये तो यहां नहीं है, ये जो √7 है यहां पर है। 14 में √7 होता है। देखिए कहां होता है। 14 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 2 जा 14। इस 7 को क्या लिख सकते हैं? √7 और 2। देखो मिला 14 में √7, बिल्कुल मिला। तो यहां से आएगा √7 कॉमन। क्या बचेगा? जब √7 चला गया तो 2√7 बचा। यहां पर x भी बचा, माइनस जा चुका है, प्लस आएगा, √7 जा चुका है, सिर्फ 5। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहां से 3x, यहां से माइनस का √7। ओके, ये आ गए फैक्टर्स। नाउ सेकेंड पार्ट, AC इज इक्वल टू BD। हमें क्या प्रूव करना है? AB इज इक्वल टू CD होगा। चलिए जो दे रखा है यहां से शुरू करते हैं। AC इज इक्वल टू BD। AC क्या है? ये। BD क्या है? ये वाला पोर्शन है जो दोनों में है, इसलिए मैं BC को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देती हूं। AC माइनस BC, BD माइनस BC। AC में से BC घटाइए, ये AC है, BC को उड़ा दिया, क्या बचा? AB। BD, ये है BD, इसमें से BC को उड़ा दीजिए, क्या बचेगा? CD। हेंस प्रूव। यही तो आपको आंसर लेकर आना था। क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है। ट्रायंगल का एरिया बताना है, 2 साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। बताइए अब। पेरीमीटर 90, 2 साइड्स 29 और 25। पहले आप थर्ड साइड बताइए। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर पेरीमीटर में से 2 साइड्स का सम माइनस कर दिया जाए तो थर्ड साइड आ जाती है। (36 सेंटीमीटर। अब जब मेरे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं तो सिंपल हीरोन फॉर्मूला, एरिया, क्या फॉर्मूला बनेगा?
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। एस की वैल्यू, पेरीमीटर कितना है 90, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा 90 का हाफ यानी 45। ये वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे 45 ब्रैकेट 45 माइनस साइड्स क्या क्या है 29, 25, 29, 25 और 36। ओके 45 एज इट इज, ये बन गया 16, ये बन गया 20, ये बन गया 9। अब हमें यहां से बड़े ही आराम से हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए कैसे, 45 को क्या लिख सकते हो 5 9 जा 16, तो 4 बन गया, आप इसे डायरेक्ट बाहर लिखें। और ये 9 क्या बन गया 3, यानी 4 और 3 आ गया बाहर। अब देखिए 45 के ये फैक्टर, 20 के 5 4 जा 20 होता है, 4 3 जा 12, डबल 5 है बाहर, 9 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, है ना कितना सिंपल। बिल्कुल आराम से आपको क्वेश्चन करना है। 12 5 जा 60, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 360 एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस यही फाइंड करना था ना, बस क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये एक डाटा गिवन है, हमें इसका सिंपल सा बार ग्राफ ड्रॉ करना है। लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू। किसी एक ऐसे में एक पैराग्राफ में ये देखा गया कि ए कितनी बार आया है 75 टाइम्स, ई 100 टाइम्स, आई 80, ओ आया है 70 टाइम्स और यू 75। ऐसे हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। यहां पर आप क्या लिखेंगे लेटर्स, लेटर्स इस तरफ आएंगे और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहां लिखी जाएगी। फ्रीक्वेंसी में आप कैसे बनाएंगे, देखिए 75 है, 100 तक जाना है, 70 से स्टार्ट है, तो आप क्या करें 10 10 का डिफरेंस ले लें, 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। ए में 75, तो 75 कहां होगा 70 और 80 के बीच में। ऐसे आपके बार ग्राफ पर तो लाइनें होंगी, तो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी आएंगी। ई के लिए है 100, ये तो हो गया ए, या तो आप यहां पर 75 भी लिख सकते हैं। ए 75, ई के लिए 100, यहां पर है ए 75, ई के लिए 100, 100 है यहां, तो आपको यहां से 100 तक जाना पड़ेगा। ये है ई के लिए और ये हो गया 100। उसके बाद आई 80, ओ 70, आई 80 है यहां, 75 से थोड़ा सा ऊपर आप चलेंगे, ये आई 80 और ओ 70 के लिए आप यहां से चले और 70 तक यहां तक। और लास्ट है यू, यू के लिए 75 आपका पहले भी आ चुका है और ये आप 70 से थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया यू 75। बस ये सिंपल सा बार ग्राफ आपको बनाना है। यहां बीच में स्पेस का ध्यान रखना और इधर दोनों बातें लिख देना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ये है लास्ट क्वेश्चन, केस स्टडी का क्वेश्चन है। 3rd चैप्टर में से हमें लिखने हैं ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। पहले देखिए ग्राफ में ए और बी कहां है, ए है यहां। अभी अभी मैंने आपसे ये कहा था कि कोऑर्डिनेट्स लिखते वक्त पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की। यहां पर एक्स कितना है 3, वाई कितना है -1, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या बन गए 3 -1। बी के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी कहां है यहां। यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है ही नहीं, यहां पर एक्स नहीं है, एक्स यहां पर होता है।
x नहीं है तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3 यानी 0 -3। सेकंड, c के ऑर्डिनेट, c का ऑर्डिनेट बताना है। c है यहां, ऑर्डिनेट क्या होता है? देखो, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। x की वैल्यू को एब्सिस्सा कहा जाता है यानी भुज, और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहा जाता है यानी कोटि। आपसे क्या पूछा है? यहां पर एक तरह से c की y की वैल्यू पूछी है। c पर y कितना है? -2, तो इस सेकंड पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा? -2। थर्ड पार्ट में द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -2, 5 कहां पर है वो आपको ढूंढना है। x का -2 कहां होगा? ये। y का 5 कहां होगा? ये। और ये दोनों जहां मिलेंगे वो पॉइंट क्या बनेगा? D। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? D। ओके। और इसी के साथ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।